राजस्थान की झिलमिलाती रेत, ऊंचे किलों के साए और हवा में गूंजती कहानियों के बीच एक ऐसी शक्ति छुपी है जो न केवल मंदिरों तक सीमित है और न ही सिर्फ पुराणों में लिखी गई है। ये है यहाँ की लोक देवियां, देश की नारी शक्ति का एक अलग जमीन से जुड़ा रूप। न जाने कितनी पीढ़ियों से ये देवियां राजाओं से लेकर गांव के आम इंसान तक सबकी आस्था का केंद्र रही हैं। कभी सिंह पर सवार होकर रक्षा करती हैं तो कभी नदियों और कुओं की रक्षिका बन जाती हैं। कहीं वे क्रूर रूप में दिखाई देती हैं तो कहीं माँ बन के पालन करती हैं। राजपुताना की इन लोक देवियों के रूप उन देवियों से अलग है जिनको हम पूरे भारत में जानते हैं। ये जमीन की बेटियां हैं, गांव की मिट्टी में इनकी खुशबू है। इनके मंदिर पत्थरों में नहीं, लोगों के दिलों में है। तो चलिए इस यात्रा में हम मिलेंगे ऐसे लोक देवियों से जो राजस्थान की धड़कन है। करणी माता का जन्म 2 अक्टूबर 1387 को राजस्थान के जोधपुर जिले के सुहब गांव में चारण कुल में मेहाजी चारण और देवल देवी के घर हुआ था। कहते हैं उनके जन्म से पहले मेहाजी ने बलूचिस्तान में स्थित हिंगलाज माता धाम तक पैदल यात्रा की थी संतान प्राप्ति के लिए। माता ने खुश होकर उनके घर बेटी के रूप में जन्म लेने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप मेहाजी को करणी माता को मिला के 7 बेटियां हुई। सभी को शक्ति का रूप माना जाता है और इन सभी देवियों के मंदिर राजस्थान में मौजूद हैं। करणी माता का जन्म से नाम था रिद्धिबाई। मान्यता है कि वो अपनी माँ के कोख में 21 महीने रही। बचपन से ही वे चमत्कारी थी। अपनी बुआ और पिता की बीमारी को ठीक करना हो या अपने भक्तों को संतान लाभ का वरदान देना हो, करणी माता के अनेकों चमत्कारों की बात की जाती है। पूरे समाज को यकीन था कि वो इस धरती पे शक्ति के रूप में अच्छा काम करने आई हैं, इसलिए उन्हें करणी नाम दिया गया। समय के साथ अपने पिता का मान रखने के लिए करणी माँ का विवाह देपोजी रोहाड़िया के साथ हुआ। शादी के बाद ससुराल जाने के रास्ते जब बारातियों को प्यास लगी तो माता ने अपनी शक्ति से रेगिस्तान में पानी मुहैया करवाया और अपने शक्ति रूप में आके देपोजी को दर्शन दिया। कहा कि वो गृहस्थ जीवन नहीं बिता सकती। उन्होंने खुद देपोजी की शादी उनकी छोटी बहन से करवाई। इसके बाद वो समाज और धर्म की सेवा में लग गई। एक बार एक बच्चे की मृत्यु हो गई और परिवार बेहद दुखी था। माता ने ध्यान लगाकर यमराज से उस बच्चे की आत्मा को वापस लाने की प्रार्थना की। यमराज ने कहा, अब यह आत्मा इंसान के रूप में जन्म नहीं ले सकती और ना ही आपके परिवार और समुदाय से कोई भी मृत्यु के बाद यमलोक आएगा। माता ने उत्तर दिया, तो फिर ये आत्माएं मेरे साथ पूजी जाएंगी, चूहों के रूप में जन्म लेंगी। तभी से ऐसा माना जाता है कि जो चूहे करणी माता के मंदिर में रहते हैं वे साधारण नहीं बल्कि पुनर्जन्म लेने वाली आत्माएं हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित देशनोक गांव में है करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर, जिसे चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ करीब 25,000 से ज्यादा काले चूहे रहते हैं। इन चूहों को काबा कहा जाता है। यहाँ कुछ सफेद चूहे भी होते हैं जिन्हें विशेष रूप से शुभ माना जाता है। अगर कोई भक्त सफेद चूहे को देख ले तो ये करणी माता की विशेष कृपा मानी जाती है। भक्त इन चूहों को दूध, मिठाइयाँ और प्रसाद खिलाते हैं। करणी माता को शेर पर सवार, त्रिशूलधारी और रौद्र लेकिन करुणामयी देवी के रूप में पूजा जाता है। उनकी पूजा राजपूतों और चारण समुदाय में विशेष महत्व रखती है। राजपुताना में और एक दिव्य शक्ति है जीण माता। मान्यताओं के मुताबिक जीण माता ने राजस्थान के चुरू में घंगू गांव के एक राजघराने में जयंतीमाला के नाम से जन्म लिया था। माँ को शक्ति का अवतार माना गया है। उनके बड़े भाई हर्ष को भगवान शिव का अवतार। उनके बड़े भाई के साथ उनके संबंध काफी अच्छे थे। भाई की शादी के बाद एक बार दोनों भाई बहन के बीच विवाद हुआ और माँ ने अरावली की पहाड़ियों पर आकर तपस्या शुरू कर दी। बहन के रूठ जाने से परेशान भाई हर्ष भी पीछे पीछे यहाँ पहुँच गए और बहन को मनाने की तमाम कोशिश की, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लगी। जिसके बाद वो भी पास के ही एक स्थान पर तपस्या करने लगे। इस स्थान पर अरावली की पहाड़ियों के बीच हर्षनाथ का मंदिर भी है। ऐसा माना जाता है कि जीण माता ने देवी जयंती की आराधना में ध्यान लगाया था और बाद में उन्हें जीण माता के रूप में पूजा जाने लगा। लोक गाथाओं के मुताबिक महाभारत के समय पांडव उनके मंदिर में आके कुछ समय रहे थे और उन्होंने ही वर्तमान मंदिर का ढांचा बनवाया था। मंदिर में मुख्य चरावे के रूप में मदिरा और मीठे चावल चढ़ाए जाते हैं। एक विशेष परंपरा जड़ूला की भी होती है।
यहाँ छोटे बच्चों का पहली बार बाल मुंडवाने का संस्कार होता है। स्थानीय लोक गाथाओं के मुताबिक मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना ने जब शेखावती के मंदिरों में तोड़फोड़ शुरू की तो लोगों ने माँ जीण माता से गुहार लगाई। माँ ने अपने चमत्कार से औरंगजेब की सेना पर मधुमक्खियों की विशाल सेना छोड़ दी, जिससे लहूलुहान होकर सैनिक भाग खड़े हुए। मान्यता है कि औरंगजेब ने माँ से क्षमा याचना की और मंदिर में अखंड दीप जलाने के लिए तेल भेजने का भी वचन दिया, जिसके बाद दिल्ली से और फिर जयपुर से दीपक के लिए तेल की व्यवस्था की जा रही है। इस चमत्कार के बाद जीण माता भंवरों की देवी भी कही जाने लगी। राजस्थान की लोक देवियों में रानी सती, जिन्हें नारायणी देवी और स्नेह से दादी जी भी कहा जाता है, का एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि वो 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच की राजस्थानी महिला थी, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद सती होकर आत्मदाह किया था। राजस्थान और भारत के कई अन्य हिस्सों में रानी सती के भव्य मंदिर है, जो उनके बलिदान की याद में बनाए गए हैं। हालांकि उनके जीवन और मृत्यु से जुड़ी कथाएं समय और स्थान के अनुसार अलग अलग हैं, लेकिन हर कथा में त्याग, नारी शक्ति और अपार श्रद्धा देखने को मिलती है। 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर का लोंगेवाला बैटल। सरहद से पाकिस्तानी सेना पूरी रात लगातार बम गिरा रही थी। सुबह उठ के देखा गया बॉर्डर के पास ही एक मंदिर प्रांगण में 450 बम पड़े हुए हैं। उनमें से एक भी बम फटा नहीं था। इस चमत्कार के बाद पाकिस्तानी सेना ने भी इस मंदिर में चांदी का छत्र भेंट किया था। यहाँ विराजमान है सैनिकों की माता कहे जाने वाली तनोट माता। राजस्थान के जैसलमेर में स्थित इस मंदिर में कोई पुजारी नहीं है, बीएसएफ के जवान ही यहाँ पूजा करते हैं। तनोट माता पाकिस्तान में स्थित हिंगलाज माता का ही एक स्वरूप है। कहते हैं कि उनके पिता मामद जी चारण ने 7 बार हिंगलाज धाम की पैदल यात्रा की थी, जिससे खुश होकर देवी ने मामद जी के घर बेटी के रूप में जन्म लिया था। स्थानीय लोग यहाँ अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए चुन्नी और रुमाल बांधने आते हैं। राजस्थान में ऐसे ही अनगिनत लोक देवियों की गाथाएं हैं। इनके साथ ही आदि शक्ति दुर्गा माँ को भी अलग अलग नामों से पूजा जाता है, जैसे कि शीला देवी, जिन्होंने राजा मान सिंह को सपने में आके बांग्लादेश जाके उनकी मूर्ति शिला उद्धार करने का आदेश दिया, या फिर इडाना माता, जिनके खुश होने पर अपने आप मंदिर में आग लग जाती है और माँ अग्नि स्नान लेती हैं। इसी के साथ ही आशापुरा देवी, नग्नेचिया देवी, कैला देवी, ओशिया माता इत्यादि। स्पेशल मेंशन हमारे ईबीएस परिवार की चारुल चौहान जी को, जिन्होंने इस सीरीज के स्क्रिप्ट राइटिंग में काफी मदद की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। खमागणी।